भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब बोलिए भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हिताय गौर प्रेमानंदे। बोल। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय संख्या 18 और अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को श्राप। तो श्लोक इस प्रकार से प्रभु जी को भी दे दो, उनको दे दो पीछे आप लोग डालो। तो ये इस प्रकार से है। तदार्य धर्मा प्रविलीयते नृणाम् कार्य धर्मा प्रविलीयते जना
वर्णाश्रमाचार्य सतुरे स्त्रियं मयः वर्णाश्रमाचार्य तुषीस्त्रमेय ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनः कामाभिनेषकान्तम् सुनां कपीनाम् इव वर्णशङ्करः कपीनाभिवर्णशङ्करः तदार्यधर्मा प्रविलीयते नृणाम् धर्मा प्रविलीयतेऽन्यथा तदा व्यधर्मा प्रविलीयते नृणाम् धर्मा प्रविलीयतेऽन्यथा वर्णाश्रमाचार्युतसे स्त्रिया मया वर्णाश्रमाचार्युः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना आत्मना ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना आत्मना सुनां कपीनाम् इव वर्णशङ्करा तदार्यधर्मा प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचार्यतसे स्त्रिमया ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनः सुनां कपीनाम् इव वर्णशङ्करः हरे कृष्ण। धर्मा प्रविलीयते नृणाम् धर्मा प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचार यतुस्त्रयमिया वर्णाश्रमाचार्युत स्त्रीमय ततोऽर्थकामो भिन्न निवेशितात्मना ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनः कपीनामिव शंकरा सुनां कपीनाम् इव वर्णशङ्कर। और कोई ऑनलाइन भक्त? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तदार्थे धर्म प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्योतिष्ठेमया तदोत्कामाभिनिवेशितानां तात्नां सुनां कपीनाम् इव वर्णशङ्करा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। दाय धर्मा प्रविलीयते निर्माण वर्णाशरं जितशक्तिमया ततोरथकामभिनिवेशितात्मं प्रणाम कपिनाम इव वर्णशङ्करम्। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुदेव। दाय धर्मा प्रविलीयते निर्माण विनेशयुक्तस्त्रिय मयि ततोरथकाम विनिवेशितात्मनं शुनाम कपीनाम इव वर्णशङ्करः। हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग शुरू से एक बार उसको रिवाइज करेंगे। तो हुआ क्या, परीक्षित महाराज एक बार जंगल में शिकार करने जाते हो। शिकार करते करते उनको भूख लग गई और प्यास भी लग गई। तो भूखे प्यासे वो कहीं पानी ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो एक आश्रम के पास चले गए। आश्रम समीक ऋषि का था। किसका था? समीक ऋषि का। तो समीक ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा कि समीक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि में। और कई बार समाधि में हम भी देखते हैं कोई अगर कुछ काम कर रहा है बहुत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाधि? समाधि मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग विद योर फुल डिवोशन एंड फुल कंसंट्रेशन। किसी काम को हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, कोई आया भी गया भी। तो इसी तरह वो समाधि में थे। समाधि में क्या कर रहे थे? ध्यायते ध्यानम विष्णु। विष्णु का ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आया कोई गया, कभी कभी पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह से वो भी ध्यान कर रहे थे भगवान का। तो राजा आए। राजा को लगा मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये आंख भी नहीं खोल रहा है, पहले तो इसको मुझे बिठाना चाहिए आसन।
बिठा नहीं पा रहा है, कम से कम पानी पूछ ले। पानी नहीं पूछ रहा है, दो बातें ही कर ले मीठी, और उल्टा आंख बंद करके हो गया। तो राजा को गुस्सा आ गया, और गुस्से में राजा ने क्या कर दिया, मरा हुआ सांप वहां पे पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। से कई बार हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो हम बोतल पटक देते हैं, और पहले मुझे भी ऐसे गुस्सा आता था। कई बार बर्तन पटक दिया, कई बार कोई पढ़ा रहा है तो चौकी पटक दिया, डस्टर पटक दिया, और कोई स्टूडेंट है उसकी कॉपी को ही पकड़ दिया या फाड़ दिया। तो ये गुस्सा है। और ऐसा क्रोध वैसे परीक्षित महाराज को आता नहीं था, लेकिन हमने देखा क्योंकि ये भगवान की प्लानिंग था, ये डिवाइन अरेंजमेंट था। क्या करने के लिए? ताकि ये भागवतम का प्रकट हो सके, प्राकट्य हो सके। तो परीक्षित महाराज को ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो उन्होंने, अब सोचो ना, सांप भी उसी समय आना था वहां पर, मरा हुआ सांप भी पकड़ दिया, उन्हें गले में डाल दिया, डाल करके अपने ऑफिस में, ऑफिस कह रहा हूँ, उधर लौट के राजमहल में। अब लौटे तो खुश हो रहे जाते बात है, चलो उसने मुझे नहीं पूछा ना, मैंने भी मरा हुआ सांप डाल दिया गले में। और ये बात उनके बेटे को पता चल गई। बेटा छोटा है, 14 साल का भी नहीं, बच्चों के साथ खेल रहा है। तो किसी ने कहा, अरे तेरे पिताजी के साथ किसी ने गलत कर दिया। तो बेटे को वहीं से गुस्सा आ गया। और बेटे का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि जो है, ऋषि तो नहीं था पर अभी बच्चा था, तो उसको गुस्सा आ गया। उसको, उसके पास बहुत पावर्स थे। कई बार हम अपनी पावर्स का गलत यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि इन पावर का क्या यूज करना है। अभी हम समझाते हैं लोगों को, लोग समझते नहीं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें अनुभव से पता चलती है। जैसे किसी बच्चे को समझाओ कि भाई ऐसे मत करो, टाइम पे खाओ, टाइम पे पियो, पढ़ो और टाइम पे उठ जाओ, बच्चा नहीं समझेगा। क्यों? अनुभव नहीं है उसे। है, सब कुछ जानता है, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव जब साथ में आता है तो फिर वो अच्छा बुरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो ऋषि तो बड़े थे, लेकिन उनका बेटा अनुभवहीन था। ताकत है, ताकत तो 18 साल में ही आ जाती है, 16 साल में ही कई बहुत हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उस ताकत का गलत यूज करते हैं। तो ताकत का यूज होना चाहिए भगवान के लिए, और उसका यूज हम इधर उधर करते हैं। तो ऐसे ही बालक था, ब्राह्मणत्व तो आ गया, मंत्र आ गए, तंत्र आ गए, इससे भी भगवान नहीं मिलता, क्योंकि उसका यूज किसी और चीजों के लिए हम कर सकते। तो ये सब आ गया, लेकिन फिर भी उसने कहाँ यूज कर दिया उसका? जल का स्पर्श किया, और जल स्पर्श करके उस शक्ति को बोला कि आज से 7 दिन के अंदर जिसने भी ये मेरे पिताजी के साथ किया है, उसको तक्षक नाग आएगा और वो आकर के डस देगा। और तक्षक नाग कैसा होता है? नागों में बहुत भयंकर नाग है, ये उड़ भी सकता है किसी एक हाइट। तो वो आएगा और वो डस के चले जाएगा। सोचो किसके लिए दे रहा है? परीक्षित महाराज के लिए, जिनके राज्य में वो खुद रह रहा है। फिर देखो, कई बार हम ऐसे करते हैं, कहीं हम रहते हैं ना, रह करके हम उन्हीं के अगेंस्ट बुरा सोचते हैं। जैसे ये सोच रहा है बालक श्रृंगेरी से, हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा लालन पालन तो वही कर रहे हैं, वो हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं। तो परीक्षित महाराज तो अपनी पूरी प्रजा को राम की तरह रखते थे। राम राज्य था ना, तो राम राज्य में, परीक्षित राज्य में कोई अंतर नहीं था। राम राज्य की तरह रहते थे, पशु पक्षी कीट पतंग इनको भी मारने नहीं देते थे। और उन्हीं राजा को, जिनकी छत्र छाया में उनकी झोपड़ी बनी हुई, जिनकी छत्र छाया में वो खेल रहा है और लोगों के साथ, उन्हीं राजा को श्राप दे रहा है, बताओ। ये तो इसी तरह हुआ, मैंने ही चप्पल दिया और उस चप्पल से मुझे ही मार रहे हो। तो ये ऐसा कर रहा है परीक्षित, ये जो छोटा बालक है श्रृंगी। जब वो घर आया ना वापस, तो देखा झोपड़ी में पिताजी, और पिताजी के गले, पिताजी को अभी भी कुछ नहीं पता, गले में सर्प डला हुआ है। एकदम चिल्लाने लग गया, क्योंकि कई बार होता है ना, हम सुनते हैं तो सुन के उतरा नहीं होता, लेकिन जब सामने देखते हो, ओहो। जैसे किसी ने कहा आपके पिताजी की तबीयत खराब, उतना नहीं लगेगा, ठीक है। जब गए, पहुंचे आईसीयू में, यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, तो उस समय और बुरा लगता है। उसी तरह से हमने देखा मरा हुआ सांप, और मेरे पिताजी के गले में डाल रखा है, इतने बड़े ब्राह्मण है। और तुरंत चिल्लाने लग गया और रोने लग गया। जब वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, तब पिताजी की समाधि टूटी। अभी तक वो समाधि में थे नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या तेरे को? तो फिर उन्होंने इधर उधर नजर, बोला अपने गले में तो देखो। देखा तो मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। समझ गए, ऐसे ऋषि त्रिकालदर्शी होते थे। तो फिर सारी घटना बताता है ये बालक, कि परीक्षित महाराज आए थे, सांप डाला और मैंने उनको श्राप भी दे दिया। तो परीक्षित महाराज को जब श्राप देने की बात इन्होंने सुनी, तो इनके पिताजी ने ये नहीं कहा, बेटे तूने बहुत बढ़िया किया, सांप डालेगा, मरा हुआ राजा है तो क्या हो गया, ठीक किया तूने, श्राप दे दिया, और अच्छा किया तूने।
उन्होंने तुरंत पश्चाताप करने लगे। क्या बोलने लगे? अलक्ष्यमाणे नरदेव दाम्नि रथांग पाणा वयमंगलोका तदा ही चोरा प्रचुरा विनिम्य तत्यक्षमाणो विविरक्त क्षणात्। अरे तूने क्या कर दिया? वो तो राजा है, और राजा भगवान के समान ही होते हैं। राजा तो ये प्रतिनिधि है वो साक्षात। और ऐसे परीक्षित महाराज जैसे राजा तो तुझे कहीं मिलेंगे ही नहीं। बेटा तूने जल्दीबाजी कर दी है, तूने बहुत गलत काम कर दिया। और तदद्यनम तम पापम मुनेवम यष्टस्तनास्तम वसतोर लुम्पकात। अरे ये इतना बड़ा अपराध था भी नहीं जो तूने सीधे मृत्यु दंड दे दिया। अब सोचो कोई इस बोतल से इन पे मार दे, या कोई गंदा पानी आपके ऊपर डाल दे, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो भी कौन डाल रहा है? मोदी जी आके डाले तो। अरे मोदी जी और कुछ भी तो कर रहे। आपने वो गंदा पानी वाला देख लिया, और उनके बहुत सारे कार्य आपने देखे ही नहीं। आपने ये नहीं सोचा ये होली खेलना, गंदा पानी, ये पानी भी मोदी जी की कृपा से मिल रहा है, ये नहीं सोचा आपने। तो उनने कहा तुमने तो बहुत बड़ा कर दिया। पश्चाताप करने लगे और उसके बाद रोने लगे और कहने लगे कि भाई एक यही राजा तो है जो धूर्तों को, चोरों को हमारे राज्य से बाहर निकाल रहा है। अगर इसी को तू मार देगा तो हम तपस्या कैसे कर पाएंगे? दुष्ट लोग आकर के तो हमारे यज्ञ, कभी मुगल आते हैं, कभी अंग्रेज आते हैं, कोई ना कोई आकर के, कभी रावण, कभी कुंभकर्ण, ये सब हमारे यज्ञों को खत्म करते रहते हैं। और बड़ी मुश्किल से एक राजा मिला था। वो राजा धर्मात्मा भगवान का भक्त था, हमारे लिए सुविधाएं देता था, तो उसी को मार रहा है। अब तूने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो आज क्या कह रहे हैं देखो, फिर कल का श्लोक पहले बता देता हूं कि राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने पर तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आ जाएंगे और मनुष्य हताहत किए जाएंगे। बेटे ये राजा जब मर जाएगा ना, तो इसका शासन खत्म। उसके बाद सब लोगों की संपत्ति लूटपाट मच जाएगी, और चोर धूर्त इनका बढ़ावा बढ़ जाएगा, और सामाजिक विघ्न आएंगे और मनुष्य हताहत किए जाएंगे, मनुष्य परेशान किए जाएंगे। क्योंकि अभी तक कोई किसी को परेशान करता था तो उसको ये राजा दंड देता था, अब वो राजा को तो तू मार रहा है। तो फिर आगे पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन समस्त पापों के उत्तरदायित्व बेटे तू और मैं होंगे। क्योंकि मेरे गले में सांप डाला और तूने श्राप दिया, अब मैं तेरा बाप हूं, इसलिए तू और मैं इस सबके उत्तरदायित्व, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे थे वहीं से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया। क्योंकि उसने क्या कर दिया? एक अच्छे भले राजा को श्राप दे दिया, और अपनी ब्राह्मण वाली जो शक्ति है ना, उसका यूज अपने ही राजा के अगेंस्ट कर दिया ब्राह्मण ने। तो वहां से गलत कर्म हो गया ना, गलत पाप हो गया। तो उस पाप से धीरे धीरे ब्राह्मणों की शक्ति कम हो गई, ब्राह्मण धीरे धीरे डेविएट होने लगे। और अब ब्राह्मण क्या करने लगे धीरे धीरे? पहले जगत पूरे संसार के लिए काम करते, अब ब्राह्मण किसके लिए काम करने लगे? अपने फायदे के लिए। ठीक है भाई यज्ञ होगा, 1,500 रुपये दोगे, 2 घंटे का तो मैं आऊंगा। नहीं वो वाला ब्राह्मण तो इतना ले रहे, ऐसे नहीं होता था पहले। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मण। और ब्रह्म क्या कर, ब्राह्मण का काम क्या है? दूसरों की रक्षा करना, दूसरों के लिए काम करना। और उसके एवज में कोई अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता था कि मैं कथा करूंगा 1,50,000 रुपए। हमारे गुरु महाराज हैं वो बता रहे हैं, हल्द्वानी में किसी ने कथा किया तो उनने कहा 7 लाख। कितना? 7 lakhs, एक दिन का 1 लाख है। अब पूरा जैसे स्कूलों में होता है, कंपनी में होता है। तो उसके पिता, उन्होंने कहा भाई कथा शुरू हो गई, तो 3 लाख का अरेंजमेंट कर दिया कि भाई 3 4 3 साढ़े 4 लाख रुपए हो गया, बाकी कथा के बाद देंगे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं आऊंगा नहीं तब तक, एडवांस लेता हूँ, पहले आप कथा का पूरा 7 लाख पूरा करो। तो अब पांडाल लग गया, सब कुछ हो गया, क्या कर सकते। तो किसी तरह फिर इकट्ठा किया 7 लाख उसको, तब जाकर के कथा आ गई। बताओ ऐसे कथावाचक कथा करेंगे तो दूसरे के अंदर निस्वार्थ भाव को डाल पाएंगे? वो खुद ही पैसे के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह 4 तरह के लोग हैं। एक बच्चा है, उसको पूछा कि तू क्यों पढ़ रहा है? कह रहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर गलत नंबर आ गए तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, पिटाई होगी, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे के पूछा तू क्यों पढ़ रहा है? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर एडमिशन लिया है, इतना पैसा है, खर्च हुआ है, तो मैं पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरे को पूछा भाई तू क्यों पढ़ रहा है? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा तो मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, मैं उनके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बताओ तीनों में कितना अंतर है। तीनों पढ़ते समय एक जैसे दिखेंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बल्कि हो सकता है जो ये मार के डर से पढ़ रहा है ये ज्यादा मेहनत कर रहा होगा।
हो सकता है, लेकिन क्रियाएं सेम है बाहर से, लेकिन इंटेंशन अलग है। एक्शन से ज्यादा इंटेंशन मैटर करता है। आपका इंटेंशन कैसे है? तो सबसे बढ़िया कौन है तीनों में से? जो माँ बाप के मुस्कान के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे ही ऐसे ही दुनिया भर के लोग इस संसार में काम कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बेकार कर रहा है, लेकिन सबके इंटेंशन अच्छे नहीं है। इंटेंशन जिसके अच्छे होंगे, भगवान की प्राप्ति उसी को होगी। तो इस प्रकार से कथा तो यहाँ भी चल रही है। कितने रुपए दिया आपने आने के? 1 रुपए भी नहीं दिया, बस कोई यहाँ थोड़ा पेट्रोल लगा होगा, है नहीं? वो अलग बात है। तो यहाँ भी है, लेकिन क्या है, काम एक ही लग रहा है। कहीं 7 लाख दिया जा रहा है, कहीं 1 रुपए भी नहीं दिया जा रहा। तो ये अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कथा करता है और पैसे लेता है, उसकी कथा को नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि कथा के माध्यम से, ये तो आप समझ ही रहे हो, जो कथा के वक्ता की इंटेंशन है ना, वो ट्रांसफर होती है। तो उसकी इंटेंशन क्या है? यार 7 लाख आए नहीं, अभी चढ़ावा कितना आ रहा होगा। हाँ भाई, मुंह तो सबके पास है, मुंह तो कोई भी अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन वो अंदर से क्या सोच रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी ने क्या बोला वो मत देखो, किसी ने क्या सोचा वो देखो। और वो सोच कभी ना कभी बाहर आ जाती है, पता चल जाता है। इसलिए जैसे सांप है ना, सांप ने दूध में डंक मार दिया, तो वो दिखने में वो दूध सफेद ही लगेगा, मीठा डालना क्या, टेस्ट भी वही होगा, लेकिन उस दूध को पीने के बाद आदमी मर जाएगा। उसी तरह बिना सांप वाला दूध अगर होगा तो बढ़िया, वो भी सेम होगा, लेकिन उसको पीने के बाद आपका शरीर पुष्ट होगा। उसी तरह से जो भी व्यक्ति इस तरह लोभ से, मोह से, अहंकार के साथ कथा सुनाता है, उस व्यक्ति की कथा को नहीं सुनता है। तो इस प्रकार से श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, लेकिन शुद्ध भक्तों के द्वारा, जो प्योरली भक्ति, प्योर डिवोशन कर रहा है भगवान के चरणों में, उससे कथा सुननी चाहिए। तो आगे कह रहे हैं आज के श्लोक में, उस समय सामान्य मनुष्य जाति और समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। इसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो उस समय क्या होगा, लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता के लिए, जैसे कैसे करके हमारा खाना अच्छा हो, कैसे पीना अच्छा हो, कैसे हमारी सेक्स लाइफ और अच्छी बने, उसके ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे बस। कैसे हम बड़ा बड़ा घर बनाए, केवल इंद्रिय तृप्ति, कैसे हम बड़ी नौकरी प्राप्त करें। कह रहे हैं उस समय इंद्रिय तृप्ति के लिए, आर्थिक विकासों के लिए ही लोग ज्यादा आकृष्ट हों। मतलब आपको एक बात सिखाई जाएगी, कैसे ज्यादा पैसा बना दे, बस। और ये नहीं सिखाया जाएगा कैसे आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, कभी नहीं सिखाया जाएगा। और इससे क्या होगा, कुत्ते और बंदरों जैसे जो लोग हैं, यानी कि जानवर मेंटेलिटी वाले, वो ज्यादा उनकी बढ़ोतरी हुई। भगवान के भक्त और जो कल्चर्ड व्यक्ति होते हैं, उनका संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे समाज में कुव्यवस्था आएगी। कुव्यवस्था आएगी तो भगवान का भजन करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का भजन नहीं होगा तो क्या होगा, लोग ऊपर के लोगों को कम जाकर के नरकों में ज्यादा जाएंगे, और इससे पूरे मानव समाज का पतन हो जाएगा। तो इसके जिम्मेदार सब कौन बनेंगे? मैं और तुम, क्योंकि तुमने ही ऐसे राजा को मारा। अगर राजा है ना, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। और राजा अगर लीडर है, लीडर अच्छा है तो सब अच्छा, लीडर अच्छा नहीं है तो वो कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए लीडर को भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर लीडर भगवान का भक्त है ना, तो वो लोगों को कल्चर भी देगा, संस्कृति भी देगा, अच्छे विचार भी देगा, सब देगा। लेकिन राजा ही अगर भक्त नहीं है, वो क्या सिखाएगा? पैसा कमाना सिखाएगा, अच्छा आदमी बनाना। वो खुद ही अच्छा आदमी नहीं है, समझ रहे? तो इस प्रकार से हमको देखना है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि राजतंत्र ना रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित बर्बादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर बहुत कामुक होते हैं और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, कुत्तों को नहीं फर्क पड़ता आदमी है कि नहीं आसपास, वो लगे रहते हैं अपना। फिर उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम वर्ग से दूर भटक जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा संबंध आएगा कि जो अवैध संबंध कर रहे हैं, जो अफेयर्स कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन हो जाएगा। ठीक तो है, उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट, अभी मैंने सुना था कि वो कह रहे हैं ठीक है, कोई अगर कर रहा है तो उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि अवैध संबंध तो सबसे बड़ी अशुद्धता है। तो वही कह रहे हैं कि जब कलयुग आएगा तो अवैध संबंधों को बहुत कॉमनली लिया जाएगा। ठीक तो है, क्या उसकी अपनी समझ है, क्या करें, ऐसा नहीं। फिर वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है।
आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को प्राप्त करना है, जहाँ न तो जन्म है, न मृत्यु है, न जरा और न व्याधि है। वास्तव में हम सबको मनुष्य शरीर मिला ना, इसका एक ही कारण है। चार तरह की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। सबका जन्म होता है, सबको मरना है। जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है। उसके बाद जरा मतलब बहुत सारी, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी अच्छा थोड़ी होता है, बहुत कष्टदायक होता है। व्याधि मतलब रोग। ये चार समस्याएं हैं जो कोई मना नहीं कर सकता मुझे नहीं आएगा। सबके यहाँ जन्म होता है, सबका जन्म होता है, सबको मरना होता है, और इतना कष्ट होता है मरते समय। सोचो, इस शरीर को छोड़ना है। 10,000 बिच्छू जब डंक मारते हैं ना एक साथ, उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। तो ये दर्द सबको भोगना है। उसके बाद जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापे में कोई भी अंग ढंग से काम नहीं करता, और जब आप काम के नहीं हो तो घर वाले भी क्या सोचते हैं, अरे यार फालतू में खा रहे हैं। ज्यादातर घर में लो, नहीं आया कोई टाइम पे दलिया लेके, रोटी आपसे खाई नहीं जाती, दांत है नहीं, क्या कर लोगे आप बेड में पड़े हुए हो, आपको कोई ले जाने वाला चाहिए वॉशरूम, रेडी में कर लोगे, फिर सुनोगे ताने घर वालों की, तुम्हारा साफ करना पड़ता है, ये है वो है। बुढ़ापे में तो हमारा हर अंग शिथिल हो जाता है, हर अंग से हम लाचार हो जाते हैं बुढ़ापे में। तो ये बुढ़ापा भी बहुत खराब है और सबके साथ आना ही आना है। और उसके बाद व्याधि। व्याधि मतलब कोई रोग, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को पीलिया हो गया, किसी को कुछ हो गया, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है शरीर में। तो ये चार समस्याएं पक्की समस्याएं। इन समस्याओं से छूटने के लिए ये वैदिक कल्चर है, ये भागवतम, आप सब लोग यहाँ आए हो, लोग ऑनलाइन आए हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम इन चार चीजों से निकले। चार चीजों से तब तक नहीं निकल सकते जब तक यहाँ है, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो ये चार चीजें रहेंगी। हमें क्या करना है, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मृत्यु इतनी आसान हो जाएगी ना अगर भक्ति करेंगे तो। लोग बोलेंगे कि अगर आप भक्ति करोगे तो आप मरोगे नहीं क्या? मरेंगे ना, सब लोग मरेंगे, लेकिन डिफरेंस पड़ जाएगा। जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली किसी को पकड़ती है, जब चूहे को कैसे पकड़ती हो, एकदम दांत खड़ा करके, चूहे का बेहाल हो जाता है। और वही बिल्ली जब अपने बेटे को लेकर जाती है, बच्चे को, उन्हीं दांतों से बड़े प्यार से लेकर के जाती है। तो मृत्यु सर्व हरस पापम, हम सब ने मृत्यु को प्राप्त होना है, पक्की बात है, लेकिन मृत्यु को सुधारना है। एग्जाम में मैं भी बैठता हूँ, कोई दूसरा भी बैठता हूँ, मैंने रात भर पढ़ाई नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की, तो मैं डरा डरा सा रहता हूँ, मुझे एमसीक्यू आते ही नहीं, इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, तू बता दे तू बता दे। और एक व्यक्ति है जैसे साल भर मेहनत की, अपना प्रिपेयर किया, चुपचाप बैठ के पेपर देता है खुशी खुशी। जब पेपर होता है तो वो बेचारा पास हो जाता है, ये बेचारा फेल हो जाता है। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम। और इस एग्जाम में पता नहीं हम कब चले जाएं, कल ही भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत जेई नीट की तैयारी कर रहा है, आज ही खत्म हो जाए, क्या कर लोगे आप? सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से हमें एक तैयारी करनी है, क्योंकि नीट में मेरा सिलेक्शन हो ना हो मुझे नहीं पता, आईआईटी में निकलो ना निकलो मुझे नहीं पता, लेकिन मृत्यु के एग्जाम में मुझे पक्का बैठना है, ये मुझे पता है। तो जिस चीज के एग्जाम में पक्का बैठना है उस चीज की तैयारी करनी चाहिए। मुझे बुढ़ापा पक्का आना है, मेरा जन्म पक्का हुआ था, मुझे मृत्यु पक्का आनी है, और मेरे अंदर बीमारियां पक्का आनी है, कोई संशय नहीं है। और इनसे छूटने के लिए एक उपाय है, भक्ति भक्ति भक्ति, बस। क्योंकि ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, और ये समस्याएं कैसी है, मटीरियल। तो मटेरियल सॉल्यूशन का, मटेरियल प्रॉब्लम का कोई मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या है फिर, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। हो ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी बंधा हुआ हूँ, आदर्श भी बंधा हुआ है, मैं इसको छुड़ा ही नहीं सकता कभी, पहले मुझे छूटना होगा। और जो ये भक्ति है, ये बंधी हुई चीज नहीं है, ये बंधनों से मुक्त करने वाली है। और हम लोग कौन है, बंधे हुए। तो कोई भी बंधा हुआ जीव दूसरे बंधे हुए जीव को नहीं खोल सकता है, इसीलिए हमें भक्ति करनी है, बस। और भक्ति, आप बोले सब कुछ पता है, लेकिन मेरी कुछ आदतें बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो हमारे संस्कार बन गए हैं। जैसे मान ले किसी को भक्ति नहीं करने की आदत पड़ गई, लेट उठने की आदत पड़ गई, गोल्डन यहाँ रखने की आदत पड़ गई, बीड़ी की आदत पड़ गई, क्या करेगा? शराब की आदत पड़ गई, नहीं छूट रही है, तो क्या करना है? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको BAT, बैट करना है। क्या? BAT। क्योंकि जो आदत लगती है ना, सबसे पहले वो बिहेवियर में लगती है, बी। फिर ए मतलब एटीट्यूड में लगती है, हमारा एटीट्यूड वैसा बन जाता है। एटीट्यूड मीन्स जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अरे कर लेना, ये भी तो करता है वो भी तो करता है, बहुत इंस्पायर होते हैं हम, इसको बोलते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड सेट हो जाता है। सबसे पहले बिहेवियर हम करने लगते हैं, अभी एटीट्यूड बना नहीं वैसा, चलो कर लेते हैं। उसके बाद एटीट्यूड जब बन जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है छोड़ो। और एटीट्यूड के बाद तीसरा आता है टी, थिंकिंग या मेंटेलिटी। जब थिंकिंग ही वैसी हो जाती फिर तो उस आदत को बदलना बड़ा मुश्किल है। पहले हमें देखना चाहिए हम बिहेवियर के लेवल पे हैं, एटीट्यूड के लेवल पे हैं या थिंकिंग के लेवल पे हैं। थिंकिंग के लेवल पे है तो इसको बदलना बड़ा मुश्किल, लेकिन बदलने के लिए भी क्या करना होगा फिर से, सबसे पहले बिहेवियर को बदलना है, फिर एटीट्यूड बदलना है और फिर लास्ट में थिंकिंग बदलनी है। बिहेवियर कैसे बदलना है? जैसे आपको क्या लग रहा है हम सबको नाम जप में हमेशा आनंद आता है क्या? नहीं, सबको नहीं आ सकता है आनंद, है ही नहीं आदत, संस्कार ही नहीं है नाम जप। लेकिन थोड़ा जबरदस्ती बैठूंगा, चाहे मजा ना आए लेकिन करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक्टिंग, सच बता रहा हूँ, एक्टिंग करो। लोग कहते हैं कि नहीं, जब ना वो लेवल होगा तो फालतू बेकार, नहीं, वो लेवल आएगा ही नहीं कभी। थिंकिंग में कैसे आ जाएगा वो चीज? सबसे पहले बिहेवियर में आएगा। बिहेवियर में कैसे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई आदर्श तू टाइम पे क्यों नहीं आया, क्यों तू 7 बजे आया? तो मैं बिहेवियर में क्या करूं? गुस्सा अंदर है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करूं कि चल कोई बात नहीं बेटे, आज बैठ, आ गया ना, बस हो गया। मैंने बिहेवियर में चेंज कर दिया, लेकिन अभी एटीट्यूड कैसा है अंदर से? नहीं यार कैसे लेट आया ये, लेकिन बिहेवियर चेंज कर दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या कर दिया, बिहेवियर जब चेंज हो गया तो ये बिहेवियर कई बार अगर आप बदलोगे ना, हल्का सा एटीट्यूड आ जाएगा वैसे ही, ठीक तो है यार, कोई बात नहीं, लेट आया, कोई नहीं, मैं अपने आप वो कर लूंगा। जैसे ये एटीट्यूड की लंबी प्रैक्टिस हो जाए ना, एक दिन थिंकिंग में आ जाएगा, सोच के भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप यहाँ मतलब गुस्सा आएगा ही नहीं, थिंकिंग मतलब यहाँ नहीं आएगा। अभी यहाँ आ रहा है लेकिन मैं बिहेवियर से बोल रहा हूँ कोई नहीं यार, सह रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा लेवल आएगा, यही नहीं आएगा गुस्सा, और उस दिन लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। और पहले भी लोग कनेक्ट हो रहे थे लेकिन आप तो स्टेबल नहीं थे ना, आप अंदर से अशांत थे ना, यार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? लेकिन जब आप एटीट्यूड और थिंकिंग के लेवल पे आए, आप ही परेशान नहीं हो, आप शुद्ध हो, आप एकदम शांत हो। जब आप शांत हो तो आपके रिजल्ट्स मिलने की उम्मीदें ज्यादा है। और जो जितना थिंकिंग में इसको लाएगा ना, उससे उतने ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे। बिहेवियर वाले से भी इंस्पायर होंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, एटीट्यूड वाले से भी इंस्पायर होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर होंगे? थिंकिंग वाले से। क्योंकि कभी ना कभी ऐसे होगा कि बिहेवियर मान लिया 10 बार गुस्सा आ गया, 10 में से 8 उसने क्या कर दिया, सह लिया, 2 हो सकते हैं ना सह पाए। तो कहीं ना कहीं फॉलोअर्स या इस तरह के लोग जो फॉलो कर रहे हैं आध्यात्मिकता को, वो कम होंगे, एटीट्यूड वाले के थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि एटीट्यूड वाला बिहेवियर को क्रॉस कर दे, कुछ भी हो जाए, अंदर कुछ भी है लेकिन उसको बिहेव में कभी गुस्सा नहीं आएगा। और थिंकिंग वाले को तो अंदर ही नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो ये है, तो चैतन्य महाप्रभु इसी कैटेगरी के भक्त। तो इस प्रकार से हम सबको ये करना है। अब अभी गंदी आदतें पड़ी हुई है ना, पड़ी कैसे गंदी आदत? पहले बिहेव किया, फिर वैसा ही एटीट्यूड बन गया, फिर वैसे ही थिंकिंग बन गया। इसको सुधारना कैसे? ऐसे ही सुधारना है, पहले बिहेव करो, जबरदस्ती बिहेव करो। जबरदस्ती मीन्स नाम जब मन नहीं कर रहा, एक माला कर लो जबरदस्ती, थोड़े थोड़े लेवल से, हरे कृष्णा कृष्णा। अब मुझे तो पता है आनंद नहीं आएगा, लेकिन आप सोचो कि मैंने करना है क्योंकि मुझे अपना बिहेवियर ठीक रखना है। सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उठो, बिहेव करो जबरदस्ती। ठीक है, बिहेव जब करोगे ना 7 8 10 15 1 महीने, फिर एटीट्यूड बन जाएगा, नहीं यार सुबह उठना। एक समय ऐसे आएगा बिना उठे रह ही नहीं पाओगे, मैं कैसे सो सकता हूँ सुबह। तो वो कहाँ चले गए सीधे थिंकिंग में। अगर बीमार है ना आदमी, बीमार में भी ऐसे लगता है काश मैं उठ पाता था। बेड रिटर्न है लेकिन बेड में क्या लग रहा है कि हाँ यार कब ठीक होगा, मैं कब उठूंगा। समझ रहे हो? उल्टा होता है, अगर गलत आदतें पड़ी हुई है ना तो उल्टा होगा क्या, यार कब ये क्लास खत्म होगी, यार कब ये जाएगा, हाँ यार उठना पड़ता है सुबह। समझ रहे हो? ये उल्टा होगा, इसको सीधा करना। और इतना बड़ा प्रभाव इस चीज का है ना, बहुत प्रभाव। आपकी रेगुलरिटी बढ़ती है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, आपका हेल्थ बढ़ता है, हेल्थ भी बढ़ता है, पक्की बात है, आप मानो ना मानो। तो बोलना नहीं चाहिए, मैंने बोला था मेरा हेल्थ खराब नहीं होता, अभी मुझे जुकाम लग गया 1 साल बाद। पर जुकाम ये चीज अलग है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी देखो ना। मैं प्रभु जी को देखता हूँ, अपने गुरु महाराज को देखता हूँ, 40 ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सुबह नहीं उठे। कंसिस्टेंसी देखो ना, बाप, कभी ऐसे नहीं हुआ कि आज क्लास नहीं हुई। पूरी दुनिया में इतने लेक्चर्स किसी के है ही नहीं जितने हमारे गुरु महाराज के। आप देख लेना, नव योगेंद्र स्वामी ऑफिशियल, हर दिन 2 लेक्चर आते हैं, हर दिन। कैसे आ रहे हैं? कंसिस्टेंसी।
तो ये कंसिस्टेंसी इस भक्ति से आती है, और ये कंसिस्टेंसी प्रूफ है कि भक्ति क्या कर रही है, आपको स्ट्रांग बना रही है रोज एकदम। और तबीयत भी खराब होगी, एक दिन होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन आप तुरंत उठ जाओगे। लेकिन वही अगर ये आपका बेट गलत जगह है, गलत आदतें हैं, तो आप एक दिन अच्छा करोगे, फिर एक हफ्ते गोल, फिर एक दिन अच्छा, एक हफ्ते गोल। और ये आदतें इतनी बढ़िया है ना, हम सबको गलत आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतें जीवन में अपनानी चाहिए, और इन अच्छा करने से बहुत अच्छा होगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कर्म का सिद्धांत क्या है, आप बोल रहे हैं मैं भी तो काम कर रहा हूँ, कोई बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, कह रहा है मैं भी तो काम कर रहा हूँ। देखो 3 तरह के कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इन तीनों में क्या अंतर है, आप एक एग्जाम्पल से समझना। मान लिया कोई ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, और ट्रैफिक लगा हुआ है, सिग्नल है लाल, एक व्यक्ति ना उस सिग्नल को तोड़ के चले जाता है, उसको बोलते हैं विकर्म। क्या बोलते हैं, विकर्म। उसने लॉ का पालन नहीं किया। और एक व्यक्ति ने लॉ का पालन किया, रुक गया वहीं पर, सिग्नल नहीं तोड़ा, इसको बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं, और एक तीसरा भी है, उसको बोलते हैं अकर्म। क्या बोलते हैं, उसमें क्या है, वो वहां पे रुक गया, लंबी लाइन लगी हुई, वो गाड़ी से उतरा, अब पुलिस वाले को बोलता है कि अरे ज्यादा ट्रैफिक है, मैं कुछ हेल्प करूं क्या, आप इधर देखो मैं उधर देखता हूँ। समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अकर्म। तो दूसरे वाले ने भी गलत नहीं किया, लेकिन वो बैठा रहा, उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन जो तीसरा वाला है, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को और सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको क्या देगी, प्राइज देगी। ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट है भगवान की, भगवान के भी नियम है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं एडमिशन ले लो, किसी स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, क्या बिना नियमों के कोई कंपनी चलती है? और ये भगवान के संसार में हम रह रहे हैं, ये बिना नियमों के कैसे रह लो। जो बिना नियमों के रहता है ना, वो विकर्मी है। कैसा है प्रतीक, विकर्मी है, बिना नियमों के, कभी भी खा लो, कभी भी उठ लो, कभी भी रह लो, कभी भी किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना लो, कुछ भी पी लो, बीड़ी पी लो, चाहे सिगरेट पी लो, इसको बोलते हैं विकर्म। ये भगवान के नियमों के अगेंस्ट है। तो बताओ कहाँ जाना पड़ेगा, नरक, जेल। जिसने सिग्नल तोड़ा, 1000 रुपए सिग्नल तोड़ने का है, अभी 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और लगातार 2-3 बार तोड़ता है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे ही भगवान के नियमों को जो तोड़ेगा वो कहाँ जाएगा, नरक जाएगा, नरक जेल है। और जो भगवान के नियमों के साथ चलेगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, पुण्य है, उसको कुछ नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा, वो बस अपना काम करता रहेगा इसी संसार में, खुशी खुशी काम करता रहेगा। और जो रोज जा करके, उठ करके उस पुलिस वाले का साथ दे रहा है, उसका क्या होगा, वो पुलिस वाला ऊपर बताएगा, भैया एक व्यक्ति है ऐसा ऐसा, वो रोज मेरा साथ देता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को बताएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अरे यार तू पुलिस वाला ही है, तू सरकारी नौकरी ले ले, तो उसको क्या मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, वो सरकार का ही हो गया। उसी प्रकार से हम अगर भगवान का नियम नहीं मानते, हम अपराधी हैं, पापी हैं, हमें कष्ट मिलेगा, इस संसार में भी कष्ट मिलेगा, नरक तो बहुत बात की बात है, यहीं रहते रहते कष्ट मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जो साथ भगवान के नियमों का अवरोध नहीं कर रहा है। बोलते हैं ना कई लोग, हम तो कोई गलत नहीं करते, आदतें भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है बस, अच्छा वो क्या होगा, उसको नरक तो नहीं जाना, लेकिन इसी संसार में वो बार बार आएगा 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 बस, और अच्छा रहेगा। क्या पता इस जन्म में अच्छा कर रहा है, अगले जन्म में अच्छा ना करे, तो उसके नरक जाने के भी चांसेस हैं, और यहीं रहने के भी चांस। और तीसरा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, नियम पालन भी कर रहा है, और नियम के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान की यूनिवर्सल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो भगवान क्या करेंगे, उसे यहीं रखेंगे या अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और अपने साथ जब लेकर जाएंगे, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि खत्म हो जाएंगे या नहीं। और हमें करना क्या है, संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हटाना है, हटाना है ना। तो ये हटाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, भगवान। और उस बेचारे की सरकारी नौकरी नहीं थी, तभी तो वो हेल्प कर रहा था, ऑफिस ऑफिस कहीं जाता नहीं था बेचारा, ये जाता भी होगा तो वेट करता था सरकार के लिए थोड़ी देर। तो बताओ, अब उसको सरकारी नौकरी मिल गई, नहीं मिल गई, अब उसका जीवन बढ़िया हो गया ही नहीं हो गया क्या, अब वो ऐसे करना छोड़ तो देगा क्या, नहीं, वो अभी भी और अच्छे से काम करेगा। तो ऐसे ही हमने करना, यहाँ भी भक्ति है, भगवान के धाम जाएंगे वहां भी भक्ति। भक्ति का मतलब है क्या वास्तव में, प्रेम और सेवा, दो चीजें, प्रेम और सेवा। जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं ना, उसको भक्ति बोलते हैं। और जब हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, क्या वहां हम प्रेम सेवा नहीं करेंगे, वहां भी प्रेम और सेवा करेंगे भगवान से। और जिंदगी भर याद रखिए, हमने यही करना है। अध्यात्म का मतलब ही होता है प्रेम और सेवा, क्योंकि प्रेम होगा तो सेवा करेगा ना, माँ का प्रेम होता है तो सेवा करती है। जहां भी प्रेम है वहां हमें
सेवा करनी पड़ेगी वरना हम प्रेम नहीं करते, सीधी सी बात। कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो करता नहीं है पर मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे नहीं करता वो प्रेम भैया, वो आपकी दौलत से प्रेम करता है, इसीलिए बोलता है पापा पापा ये सब। समझ रहे हो? तो ये दो बातें हैं, प्रेम और सेवा। और प्रेम और सेवा की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? यहाँ से। हमें बस भगवान की नजरों में आना है। लेकिन हम किसकी नजरों में आ रहे हैं कि हाँ भाई मेरी कंपनी का बॉस है, ये देख लेगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। ये सब बेकार की बात है। कितने दिन चलेगा प्रमोशन? 40 साल 60 साल उम्र तो है नहीं हमारी पक्की, पता नहीं कब टाई टाई फिस हो जाए, ऊपर निकल जाए। और हम लगे हुए संसार में घर बनाने में, परमानेंट घर बनाने में। अरे कोई इस घर का कोई औचित्य नहीं। एक बाढ़ आई नहीं केदारनाथ की तरह, और सब गया। और वो बाढ़ आए ना आए, हमने तो एक दिन बहना ही बहना है। और कितनी देर में बहना है पता ही नहीं। ये मेरा भांजा है दिव्यांशु, नाम है इसका। ऐसे छोटा था, इसको हम ऐसे लेने छोड़ने जाते थे, गोदी में रखते थे। आज देखो आपके सामने कितना बड़ा है। समय कितनी जल्दी जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैं खुद इसके जैसे था जब हमारी बहन की शादी हुई। तो कैसे, अरे मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, उधर ऊपर ऊपर पैदल रास्ता था वहाँ, छोटा बताओ। और आज ये मेरे जैसा है, मैं देखो कब टाइम चले गया पता ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं और संत लोग कह रहे हैं, टाइम का बहुत ध्यान रखो। ये टाइम यूं निकल जाता है, यूं पता ही नहीं चलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, खाली या तो नियम तोड़ते हैं या फिर नॉर्मली नियमों को नहीं तोड़ते हैं। ये दोनों ही खतरनाक है। इसमें हमें क्या करना है, किसी तरह भगवान की सरकार में शामिल होने का प्रयास करना है। और भगवान की सरकार में शामिल होंगे, प्रिपरेशन करेंगे इसकी, तो इससे क्या होगा, हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। कौन सा एग्जाम? मौत का एग्जाम, जो कि पक्का है। अब वो एग्जाम अच्छा जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। कई बार एग्जाम अच्छा भी दो तीन तरह से जाता है। पास तो हो जाता है पर अच्छा कॉलेज ही नहीं मिलता है। ऐसे होता है ना, पास हो गया पर कॉलेज नहीं मिला। तो हमें अच्छा कॉलेज भी चाहिए, और सबसे अच्छा कॉलेज क्या है? आईआईटी है ना। आईआईटी यहाँ पे, ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है सबसे अच्छा कॉलेज? यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावको, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कह रहे जहाँ सूर्य की भी जरूरत नहीं है रोशनी, वो सब मेरे से प्रकाश लेते हैं। भगवान करे, भगवान करे सूर्य चंद्रमा जो है ना, मैं प्रकाशित करता हूँ भैया। मेरे धाम में इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। और यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। और जब आप मेरे ऐसे धाम में आ जाते हो ना, फिर आपको यहाँ से वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ये भी कह रहे हैं, वहां पे चिंता नहीं है, दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। सुख भी नहीं है, सुख तो संसार में है। आनंद क्या है? सुख तो थोड़ी देर का होता है, आनंद परमानेंट होता है। वहां केवल क्या है? आनंद। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुरभिर अभिपालयन्तम यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे धाम में भी ऐसा नहीं है जैसा गोविंद के धाम में। और उस धाम में तुम्हें जाने के लिए मैं मदद करूंगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा धाम है वहां, सोचो। और वहां हमेशा टाइम भी नहीं है वहां पर, सोचो। आप हमेशा ऐसे ही रहना है आप, बस कितना आनंद है वहां। और भगवान कह रहे हैं आ जाओ यार, किसी तरह आ जाओ। आ ब्रह्म भुवन। और फिर और देवी देवता, फिर जिसने किसी और की पूजा की वो क्या होगा? भगवान कह रहे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जिस जिस देवी के या देवता के धाम में आप जाते हो उनकी भक्ति करते हो, लेकिन क्या होगा, जितने आपने भक्ति करी ना उतनी देरी वहां रहोगे। फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा? फिर से नीचे आना पड़ेगा। लेकिन मेरे लोक की विशेषता ही यही है, इसलिए मैं अलग हूँ। इसलिए बैकुंठ है। देवी धाम को आप बैकुंठ नहीं बोल सकते, महेश धाम को बैकुंठ नहीं बोल सकते। बैकुंठ मतलब वहां एक कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब चिंता। क्या चिंता नहीं है? कि मुझे नीचे जाना पड़े। स्वर्ग भी पहुंच गए ना लोग, मोक्ष मोक्ष कर रहे हैं, स्वर्ग से भी नीचे आना पड़ता है। स्वर्ग में एक माला पहनाई जाती है आपको, और वो माला जैसे जैसे फीकी पड़ती है ना, इसका मतलब है अब आपका नीचे जाने का समय आ गया। भगवान खुद करेंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। बहुत सिंपल हिंदी। क्षीणे मतलब क्षीण, पुण्य मतलब पुण्य। जो पुण्य आपने किया वो क्षीण होगा, तो क्या होगा? मर्त्य लोके मतलब ये पृथ्वी लोक, जहां मृत्यु होती है। विसंति मतलब जाओगे। समझ रहे हो? लोग बोलते हैं कृष्णा की भक्ति क्यों करनी है, यही क्यों करना है? इसीलिए करना है बिकॉज दिस इज परमानेंट। हाँ, मोक्ष को लोग परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवन कितने साल का है? 100 साल का मैक्सिमम। आजकल तो 70-80 में ही चले जा। समझ रहे हो? तो ये जीवन 100 साल, वहां वहां ब्रह्मा जी का एक दिन ही होता है एक चतुर्युग के बराबर। मतलब यहाँ का टाइम और वहां के टाइम में बहुत अंतर है, करोड़ों गुना ज्यादा है। इसलिए हम उसको परमानेंट मानते हैं, लेकिन परमानेंट वो भी नहीं है। परमानेंट तो उससे ऊपर भगवान का धाम है, उसका नाम है बैकुंठ, गोलोक वृंदावन धाम। तो ऐसे धाम को हमें प्राप्त करना है, तब जाकर के हम
जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से दूर हो उठेंगे। और इसके लिए क्या करना है? भगवान की सरकार में शामिल होना है, भगवान के नियमों का पालन करना है। क्योंकि वहां जाना है, जब नियम कोई पालन करता है नहीं, उसको ले लेंगे क्या कंपनी? नहीं लेंगे, बोलेंगे जा यार तू बेकार आदमी है नहीं। तो क्वालिटीज भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे अच्छा, उससे ज्यादा क्या जरूरी है? संस्कार। क्या है? संस्कार। मतलब एक होता है क्वालिफिकेशन की, बहुत अच्छा डॉक्टर है। एक उदाहरण देता हूं मैं, दो डॉक्टर हैं। एक लंदन से खूब पढ़ के आया है और खूब अच्छा जानता है, और दूसरा यहीं का लोकल है, बहुत अच्छा व्यवहार है, ईमानदार है, ऑनेस्टी। समझ रहे हो? लेकिन वो वाला थोड़ा किडनियां भी चुराता है कभी कभी। तो आप किसके पास जाओगे इलाज करने के लिए? ईमानदार हो भाई, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो चलेगा, कम से कम किडनियां ही तो नहीं निकालेगा। इसलिए ऑनेस्टी जीवन में बहुत जरूरी है। हर कोई चाहे आपका मालिक हो, जॉब करने भी जाओ, वो ऑनेस्टी पहले ढूंढे। अगर मान लिया कोई जॉब करने गया और बहुत अच्छा, जैसे टीचिंग की बात ले लो, बहुत अच्छा पढ़ाता है किसी कोचिंग, कोचिंग वाले ने उसने रख दिया, लेकिन वो चोरी करता है, वहां से बच्चे चुरा चुरा के अपने घर भरता है, लेकिन टीचर एकदम फर्स्ट क्लास है। और दूसरा बच्चे भरता नहीं, उतना अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन डेडिकेटली वहीं पे ही ऑनेस्टी। किसको रखा जाए? ऑनेस्टी वाले को रखा जाए। तो अभी भी इतना ज्यादा कलयुग नहीं आया आज में कि जो ऑनेस्टी का ना पूछो। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? ऑनेस्टी पालन करना चाहिए, बहुत ज्यादा संस्कारित होना चाहिए। और साथ में अगर क्वालिटीज भी हो तो क्या बुरा है? तो दोनों पे ही काम करना है, क्वालिफिकेशंस पे भी और ऑनेस्टी के ऊपर, कल्चर के ऊपर। तो इस प्रकार बस ये थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम खत्म करते हैं। रीडिंग बहुत जरूरी है। और वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। तो जो ये वैदिक ज्ञान है, ये हमें भगवान के धाम जाने के लिए आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों तथा वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि महर्षियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये वैदिक ज्ञान कौन देता है हमें? महर्षि लोग देते हैं, साधु लोग देते हैं। कहाँ से देते हैं? इस वेदों से देते हैं, इससे अलग कहीं से नहीं देते। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषम में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। वैदिक शैली ये नहीं बोलती कभी मन करे उठो, कभी मन करे सो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो ना। एक सभ्यता है, एक कल्चर है हमारा। तो इस कल्चर को आगे कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता, ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जगत का एक उत्पाद। कह रहे हैं एक उत्पाद है। कोई अगर बिना किसी कंट्रोल के रहता है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। जो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता है वो माया के अंडर में। और माया के अंडर में जो रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कभी उठ पाएगा? कभी नहीं उठ। इसलिए कह रहे हैं हमें किसी राजा के अंडर में रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे हमारा कोई है जिसके अंडर में हम हैं। वरना माया जब जकड़ती है ना, केवल धोती है। माया आपकी मदद कभी नहीं करती। माया का एक ही काम है, आप जेल में चले गए, जेल वाले तो हमेशा कूटेंगे ना आपको समझ रहे हो? तो इसलिए राजा के अंडर में, भगवान के अंडर में, गुरु के अंडर में ऐसे रहना चाहिए। अगर गुरु के अंडर में न रह के मनमानी करते हो ना, तो फिर माया, एम फॉर मन, माइंड, और एम फॉर माया, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर बिना कंट्रोल के माइंड है तो वो माया के पास जाता है। कंट्रोल्ड माइंड है, सीनियर्स का, गुरु का, राजा का, माँ बाप का, इनका कहना मानते हो और इनके अनुसार चलते हो, तो माया फिर आपसे दूर रहती है। अरे नहीं चलो भाई, क्योंकि माया भगवान की पुलिस है। भगवान के नियमों का पालन करोगे तो माया थोड़ी आपको कुछ बोलेगी। लेकिन भगवान के नियमों का पालन नहीं करोगे तो माया आपको दंड देगी। सबसे पहले आपका दिमाग खराब रहेगा हमेशा, जीवन में शांति नहीं होगी, सुबह उठ नहीं पाओगे, या शाम को कुछ काम ढंग से कर नहीं पाओगे, प्रोडक्टिविटी लाइफ में नहीं होगी, तबीयत खराब रहेगी ज्यादातर। ये सब माया के प्रपंच है। कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन हो भी गया तो मन में एक अजीब तरह की अशांति रहेगी, पक्की बात है। इसलिए हम सबको माया के फेर में नहीं पड़ना। इस माइंड को किसी गुरु को, वैष्णव को, माँ बाप को, किसी को दे देना है और उनके नियमों के अनुसार कार्य करना। मन मर्जी वाला काम नहीं करना है, क्योंकि मर्जी तो गधे की होती है समझ रहे हो? आदमी की मर्जी नहीं होती, आदमी का माइंड होता है। और वो माइंड किसको देना चाहिए? बुद्धि को। और बुद्धि किसको देनी चाहिए? मयि अर्पित मनो बुद्धि, भगवान कह रहे हो बुद्धि मुझे दो। अब बुद्धि कैसे देनी है भगवान को? जो शास्त्रों में नियम बताए उस बुद्धि से चलो, अपने नियम मत बनाओ। और इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं, केवल उत्पात ही मचा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुसार चलता है, वो केवल समाज में क्या कर सकता है? उत्पात मचा सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। अतः मनुष्यों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत
नहीं, और वो व्यक्ति शिकायत भी नहीं कर सकता भगवान से कि भगवान आपने कुछ मौके नहीं दिए। भगवान तो मौके दे रहे हैं हम सबको। मान लिया हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति ना करे, नाम जब छोड़ दे या आना छोड़ दे, और वो भगवान को शिकायत करे कि नहीं आपने तो कुछ, अरे मैं नहीं मानता भगवान होगा, मेरे जीवन में इतने कष्ट है। अरे भगवान बोल तो रहे हैं तुम्हें एकदम, तुम भी यही रहते हो, सब आसपास रहते हैं, आओ कथा सुनो भक्ति करो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, भगवान खुद थोड़ी आएंगे। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बुलवाते हैं, भगवान ग्रंथों के माध्यम से बुलवाते हैं। सबके पास भगवत गीता है, सबके पास ग्रंथ है, सबके पास सुनने के लिए मोबाइल है, और उसके बाद भी अगर हम शिकायत करेंगे, भगवान बोलेंगे ना बेटे, सारा मौका दिया था। सब अब हर व्यक्ति अपने जीवन में झांक के देख सकता है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसको भगवान मौका नहीं देते, लेकिन वो उसको ग्रैप्स नहीं कर पाते। आप सब लोग खुद ही सोचिए ना, क्या भगवान ने कभी उनसे जुड़ने का मौका नहीं दिया आपको? क्या आपको किसी ने आके नहीं बोला प्रभु जी भक्ति कीजिए, प्रभु जी माला कीजिए? और क्या कभी उस माला का कोई असर नहीं हुआ? वाह! क्या कभी भक्ति करने का अच्छा अच्छा नहीं लगा? लगा। तो फिर हम शिकायत नहीं कर, हम जानबूझ के अधम प्रशासन की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों वैसा क्यों। हम शिकायत करने के भी अधिकारी नहीं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बुरा हमारा कल्चर है, कुछ आदतें रह जाती है, गंदी गंदी आदतें, उनको धीरे धीरे बैठ के थ्रू अच्छा बनाना है, भक्तों के संग के थ्रू अच्छा बनाना है। जैसे सब लोग उठेंगे तो दूसरा भी उठ जाएगा ना जल्दी। तो हमें अच्छे संग में रहना है बस, क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग के अलावा कुछ नहीं, एक ही चीज है संग में रहना है। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य से इतने मन के अधीन होते हैं, अच्छे संग में रहने के बाद भी नहीं सुधर, तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है, पहले आपको इच्छा करनी है, क्या करनी है? सुधरने की इच्छा, और उसके लिए संघ की प्राप्ति करनी है। यकीन मानिए, बस लास्ट जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो आप, ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर बन जाओ, जब बुढ़ापा आएगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। फिर आप क्या बोलोगे? दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका, तेरा लोक गया परलोक गया, फल मानव तन का तू पा न सका। दुनिया भी अपनी कभी नहीं होने वाली। वो जो पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना मनीष प्रभु, आईआईटी के लिए, ठीक है करिए, लेकिन वो पोस्ट कभी आपकी नहीं रहने वाली परमानेंट, वो छिन जाएगी आपसे, क्योंकि ये संसार छीनता है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में आओगे, बड़े बड़े ऑफिसर आप थे, पता लगेगा मेरे घर वाले ही मुझे नहीं चाहते हैं, बहुत बुरा लगेगा उस समय। लेकिन भक्ति करी होगी, गोविंद आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप अगर मल का कीड़ा भी बनते हैं ना, भगवान कह रहे मैं वहां भी आपके साथ आता हूँ। एक ही व्यक्ति है गोविंद, जो हर जगह आपके साथ आ सकता है। बाकी संसार में आपका भतीजा, भाई, भांजा, मामा, चाचा, ताऊ, कोई आपके साथ रहने वाला नहीं, चाह के भी रहने वाला नहीं। इसीलिए इस एक के लिए तैयारी करो ही करो। बाकी के लिए करो ना करो मुझे नहीं पता, कर भी सकते हो, करना चाहिए, अपने शरीर के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो करना ही करना चाहिए, ये कंपल्सन है। वरना कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में, कुछ नहीं रहेगा उस समय, और इतना बुरा फील होगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगी। नाम जब जब अभी नहीं हो रहा है, तो बुढ़ापे में हो जाएगा? नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो आपको गाली खाने और बुढ़ापा सहने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन भक्तों से सबसे, कृपया इन बातों को बहुत सीरियसली जीवन में धारण कीजिए, और धारण करके अपने जीवन को बहुत सफल बनाइए, और अपनी मृत्यु रूपी जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। रिपोर्ट कीजिए, काउंसलिंग सुनिए, लेक्चर सुनिए, कथा सुनिए। कोई दिक्कत आ रही है जीवन में तो अपने काउंसलर को बताइए, जिस पे भी आपको भरोसा है, प्रभु जी ऐसा कैसे करें, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, या मैं नहीं जब कर पा रहा हूँ, क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब करके अपने जीवन को स्ट्रांग बनाओ, ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि माया दूर से बोले बाय बाय। माया बोले कि मैं इसको क्यों क्यों पकड़ूं, इसके गले में तो कंठी है, ये तो तिलक लगाता है, ये तो भगवान का भक्त है, ये मेरा ग्राहक नहीं है। कस्य तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। जब यमदूत ढूंढने आते हैं ना, तो देखना जरा, जो बैच वैच लगे रहते हैं, एक दिन प्रोग्राम था वहां, बैच वालों को कोई कुछ नहीं बोला, अच्छा बैच वाला है चलिए। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, यमदूत उनको छूने की हिम्मत भी नहीं करते। एक को छूने की हिम्मत की थी अजामिल को, कैसे हाल विष्णु दूतों ने उनके कर लिए। शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, सब हमारे पास अनुभव भी है, थ्योरी भी है, फिलोसॉफी और स्टोरी दोनों ही हमारे पास प्रूफ, लेकिन हम फिर भी उस प्रूफ को नहीं मानते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहते ही नहीं है जिनका एटीट्यूड, जिनकी मेंटेलिटी, जिनका थिंकिंग भगवतमय हो गया। हम रहते हैं किनके साथ? जो इससे अगेंस्ट है, तो हमारे अंदर भी वही आता है, और वो काम का है नहीं, काम का तो ये है। इसलिए अपना संग बदलो,
तो भगवान आपका रंग बदलेंगे। और भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबको। हर संडे को इस्कॉन मंदिर में प्रोग्राम हो, हर संडे को, हर संडे सुबह यहाँ होता है अजामिल, हर संडे यहाँ पे सुबह होता है, हर संडे हमेशा ऑनलाइन क्लास होती है। संग रोज दे रहे हैं भगवान, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं। तो यकीन मानिए, बस फिर बुढ़ापा ले लो, जरा ले लो, व्याधि ले लो, है नहीं, माया ले लो, बस ये नहीं लेंगे तो वो ले लो। और इन सब में कोई भी आपके साथ खड़ा रहने वाला नहीं है, आप यकीन मानिए। केवल भगवान और उनके भक्त हर समय आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए हमेशा खड़े हैं। मुझे अपने जीवन में अनुभव है। कभी भक्तों ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं अब आपके साथ हम खड़े नहीं। लेकिन जहां जहां नौकरी करी, सबने एक समय पे हाथ खड़ा कर दिया, नहीं होता है। लेकिन भक्त आपके साथ हमेशा खड़े हैं। गुरु महाराज हमेशा खड़े हैं, प्रभुपाद जी हमेशा खड़े हैं। ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए भक्तों पे भरोसा और भगवान पे भरोसा, दो लोग, तीसरे किसी व्यक्ति पे हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वो आज न कल तो धोखा देगा, और नहीं देना चाहेगा, मान ले खत्म हो गया, धोखा दे दिया ना, देना ही पड़ेगा उसको धोखा, जाने अनजाने। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा क्लैप एवरीवन, ताली बजाइए। राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद प्रभुपाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। अभी लाइटें बंद कर दो और आरती, आप आरती करो। दिव्यांशु आप वो लाइट बंद कर दो, उधर वाली, आप इधर वाली कर दो। अभी हम आरती करेंगे भगवान की। आरती में खड़े होना होता शायद, है नहीं? हाँ। ये दरवाजा बंद कर दो बेटे। हाँ दिव्यांशु, दरवाजा बंद कर दो बाहर का। संसार दावानलीनलोक प्राणाय कारुण्य घना घना त्वां संसार। बोलिए सब लोग, हार्दिक प्राणाय तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदा प्राप्तस्य कल्याण वंदे गुरोश्री महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरश्रेणाम वादित्रमाद्यान् रोमाञ्चकं पासुतरङ्गभाजो
वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् रोमांचकं वंदे गुरो श्री चरण त्रिविग्रहाराधन नित्यनाना शृंगारतनमन्दिरमर्जनादो श्रीविग्रहा युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तान् ओ चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो स्वादानद्वेप्तान् हरिभक्त संज्ञान चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् हे राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना श्री राधिका माधुर्य लीला गुणरूप अतेक्षरा स्वादन लोलुपाश्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् प्रतीक्षणा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसीते यायानिकुञ्जयो क्रीडापेक्षणीया निकुञ्जयोनो रतिकेलिसीते यायानिकुञ्जयो क्रीडापेक्षणीया केवलवाक्यो वन्दे गुरो श्री वन्दे गुरो श्री वन्दे गुरो श्री साक्षात् शास्त्रे प्रभु दिया चिंतु प्रभुर्या वन्दे गुरो श्री भगवत प्रसादो प्रसादा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Saraswati Gauravadi Tattvani Niravikesha Sunyavadi
गोपाल गोविंद राम श्रीमद सुखनाथ जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय भोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय भोला हरि बोल जय भोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल
Namaste Narasimha. Namaste Narasimha. Jala jala jalai prasad. हमारा सबका दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारी भक्ति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो, और हम और अच्छे से भगवान को समर्पित होकर के भगवान की भक्ति करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके और दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रेरित कर सके। ओम गंभीर महाविष्णु जगन्नाथ सर्वतोमुखं श्रीरमेशभद्रं गिरिधरं नमामि। ओम गंभीर महाविष्णु जगन्नाथ सर्वतोमुखं नरसिंहमेशभद्रं गिरिधरं नमामि। ओम गंभीर महाविष्णु जगन्नाथ सर्वतोमुखं नरसिंहमेशभद्रं गिरिधरं नमामि। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलाद जय पद्म भक्ति विलास भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज अष्टोत्तर भाई चला भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शास्त्री की राधा संपूर्ण राधा को की गंगा और रामायण की
माया प्रवृत्ति धाम की जय, धाम की जय, बद्री का धाम की जय, राम कृष्ण भगवान की जय, मंगला आरती की all good devotees, all good children, all good prevent Prabhupada ki. Yes. तो सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन ऑफलाइन। आइए और भगवान की भक्ति में हरे कृष्णा, तुलसी आरती की जय जय। यस, Dai, tu devi avviare il viso sopra. Non ti devi Dai, tu devi avviare il viso sopra. Non ti devi Dai, tu devi avviare il viso sopra. Non ti devi Namo Namo Tulsi Krishna Priyasi Namo Namah Tulsi Krishna Priyasi Radha Krishna Seva Bahu Eya Vilasi Radha Krishna Seva Bahu Eya Vilasi Yamar Chandana Tara Vansa Purana Ho Yamar Chandana Tara Vansa Purana Ho Kripa Kari Karo Tare Vrindavan Navasi Kripa Kari Karo Tare Vrindavan Navasi Vilas Kunjari Ovas Moya Vilas Kunjari Ovas Naya me Hari Go Sada Yugal Ruparasi Naya Hari Go Sada Yugal Ruparasi He Nivedana Dhar Sati Nano Katakoro Pani Brahma Kandi Kani Kani Tani Parna Shakti Pade 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 Kani Kani Chapa Kani Brahma Kandi Kani Tani Tani Pade Pade Kani Kani Chapa Kani Brahma Kandi Kani 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 Parna Shakti Pade 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 Kani Kani Chapa Kani Brahma Kandi Kani 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 Parna Shakti Pade Pade Kani Kani Chapa Kani Kama Kani Kani Kara Kani Kani Prana Kani Kani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तुलसी महारानी तुलसी महारानी वृंदे जय वृंदे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी वृंदे जय जय प्रभुपाद गुरुदेव इतयोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल दाय तुलसी देवी आय प्रिया विष्णु सत्यवती इंदाय तुलसी देवी आय प्रिया की विष्णु देवी सत्यवती कृष्ण प्रेम तुलसी महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय संत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय ताई गौर प्रेम हरि हरि बोल now open that second last चेतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावरोजी आनंदम अम्बुलिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णं स्वादनम सर्वात्मसनपदम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिनामानतेन कीर्तनीय सदा नादनं नाजनं ना सुन्दरी कविता मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि अयीनन्द तनुज किङ्करं पतितं मा विस्मये भावबुधो कृपया द्रुपाद पंकज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविशाहितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा विद्यातुलं पठो मत् प्राणनाथस्तु स एव न हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा पुलकैर्विचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। बहु जन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन तबहु तन पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भजन करता है, किंतु साथ में अपराध भी करता है, तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान के नाम जप के प्रति होने वाले 10 प्रकार के अपराध इस प्रकार से: पहला, भगवान नाम के प्रचार एवं प्रसार में संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा विमानों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को कार्तिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद प्रारूप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र से और भी हैं, उनको दे दो मनीष प्रभु को। जाप की हम तो जाप को वेदों के वे वर्ण
अनंत एक ही तो काम कर्म कर्म कारण के समान समझ। श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करें। 10वां भगवान नाम की जप के लिए पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने का भी बहुत ही आसक्ति बना है। जप करते समय पूरी तरह से सावधान न रहना भी अपराध है। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। आइए वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो कल वृक्ष के समान है, सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, दया के सागर है। वांछा कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की, प्रभुपाद गुरु महाराज की, आप सब भक्तों की दाई गौर प्रेमानंदे। मॉर्निंग प्रोग्राम इट्स हियर। तो आप सब भक्तों का स्वागत है, ऑफलाइन भक्तों का भी स्वागत है। विशेष रूप से खो गया था आदर्श चंद्रा 1 साल पहले, तो ये भी दोबारा आए, इनका स्वागत है। प्रभु जी तो आते ही हमारे जसपाल प्रभु जी, इनका भी स्वागत है। और प्रतीक भी खो गया था कई महीनों से, तो उसका भी दोबारा स्वागत है। तो हम सबके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। भगवान इन सब भक्तों के जीवन में आनंद लेकर के आए और इनकी भक्ति में वृद्धि करे, मनुष्य जीवन का जो इनका सार्थक हो सके, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद की। अभी हम 1-2